तराशने दो मुझे इस मिट्टी को जिससे मेरी मुस्कुराहट उभर सके। स्वागत करता हूं आपको वे टू लर्न चैनल में। और आज हम कोई एजुकेशनल वीडियोस के बारे में नहीं बता रहे हैं। आज हम आपसे सिर्फ अपील करना चाह रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। इस दिवाली सेलिब्रेट कीजिए इंडिया के नाम, मतलब यूज करिए सिर्फ इंडिया प्रोडक्ट्स की, या भारत में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सिर्फ उसकी। भारत में जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके आप दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। पहले तो आपको बता देता हूँ, देखिए आपके सामने, आपके घर के ही सामने कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा इस दिवाली कि किसी के बड़े बड़े घर में क्या होता है, झालर लगा रहता है। अब उनसे पूछा गया तो ज़्यादा रिव्यूज़ लिया गया तो पता चला कि उनको परेशानी होती है दिए लगाने में इतने बड़े घर में। अरे भाई, आपको तो एक दिन का ही छुट्टी मिलता है, उसमें भी आप मेहनत नहीं करना चाहते। आप अपने कोढ़ियापन, आप अपने सारे एनर्जी को वेस्ट करके, बचा करके, या क्या करना चाहते, एक झालर लाते खरीद के, वो भी चाइनीज प्रोडक्ट लाते हैं। अब ये तो और भी बड़ी बात है, चाइनीज प्रोडक्ट लाते हैं और लाके लगा देते हैं। देखिए, अपने घर में जलाइए, आपका घर जितना भी बड़ा हो, छोटा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी आएगी तो आपके घर में को देख करके, ना कि ये झालर देखेगी। वो तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगी कि यहाँ शादी का फंक्शन हो रहा कि दिवाली का फंक्शन हो रहा। तो लक्ष्मी जी ये नहीं सोचती है कि किसका घर बड़ा है, किसका घर छोटा है, ठीक है। वो देखती है किसके घर में सजावट अच्छी है, ठीक है। अगर घर में आपके दिए हैं तो वो तो समझेगी ये तो हमारे रीति रिवाजों से मिला हुआ है। अब आप बोलेंगे रीति रिवाज, देखिए रीति रिवाज को तो हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन ये देखिए एक ये फॉरेन कंट्री का दृश्य है, वहाँ कैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो लोग हमारी परंपरा को ले चुके हैं। वो लोग देखिए यहाँ पे दिए लगा करके अपनी दिवाली सेलिब्रेट, वो लोग तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन हम लोग की परंपरा को लेकर के वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं। मतलब हम लोग अपनी परंपरा को भूल चुके हैं। हम लोग दिए नहीं जला करके क्या जला रहे हैं, चाइनीज लाइट्स जला रहे हैं। और बाहर में जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो हमारी परंपरा को लेकर के दिए जला रहे हैं। मतलब हम लोग की परंपरा अब धीरे धीरे भारत से धूमिल होते जा रही है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये छोटी सी बच्ची कितना मेहनत कर रही है, धूप में बैठ कर के दिए सुखा रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये दिए सूख रहे हैं, अगर ये दिए आप मार्केट में खरीदेंगे तो इनका भी इसी से रोजी रोटी चलता है। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घर में मिनिमम 51 दिए जलाएं, 51 दिए जलाएं और ख़रीदें आप इन्हीं लोगों से, क्योंकि आपके ही पैसे से इनका रोजी रोटी चलता है। मैं ये फ़ोटो, ये देखिए मॉल का फ़ोटो इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपके मन में एक होता है कि आप मोल मोलाई करने लगते हैं। जैसे ये दिए खरीदने जाते हैं तो अगर वो बोलते हैं 10 रुपये तो आप बोलते नहीं मुझे 7 रुपये में दे दो। अरे भैया 3 रुपये बचा करके क्या करेंगे आप तो कभी मॉल जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अगर 10 रुपये का सामान है तो वहाँ तो आप मोल मोलाई नहीं करते हैं। वहाँ तो जो रेट प्रिंटेड आता है सिंपली उसको जा करके क्या करते हैं, काउंटर से कटवा लेते हैं और उतना पैसा दे देते हैं। यहाँ पे तो आपने मोल मोलाई नहीं किया, लेकिन आप मोल मोलाई कहाँ करते हैं, यहाँ पे। तो ये देखिए इस बार आप करिए मोल मोलाई नहीं, आप अपने एक स्टैंडर्ड को अपनाइए। एक स्टैंडर्ड अपना करके क्या कीजिए, 3 रुपया बचा करके कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। देखिए ये मेहनत जो होती है दिए की, इस बार जो दिए का है क्या है, दिए में कोई इस बार खरीदने नहीं चाह रहा। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस बार दिए खरीदे, लेकिन आप कहाँ से खरीदे, जहाँ पे बनाई जाती है, क्योंकि बिचौलिया बहुत होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, इनसे तो दिए कम दाम में खरीदते हैं, लेकिन आपको कितने महंगे दामों में मिलते हैं। तो जहाँ दिए बनाई जाती है आप वहीं डायरेक्ट वहीं जा कर के दिए को खरीदें।
आजकल कुछ स्पेशल वेराइटीज़ के भी ये देखिए डिज़ाइनर दिए आ गए हैं, डिज़ाइनर पॉट्स, डिज़ाइनर दिए, सब स्पेशल वेराइटीज़ के दिए आ गए हैं। आप इन्हें भी ज़रूर परचेज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पहले की तरीके से दिए ना जलाएं तो आजकल आप डिज़ाइनर दिए जलाएं। डिज़ाइनर दिए भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे देखिए ये माँ जी अपने दुकान में बैठ करके दिए बेच रही है, तो इनसे भी इनका क्या सोचना है कि अगर सुबह से शाम तक अगर दिए बेचती हैं तो इनका भी रोजी रोटी उन्हीं पैसों से चलता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑफिशियल डाटा की, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम आपको चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने बोल रहे हैं, लेकिन क्या चाइनीज प्रोडक्ट पूरी तरीके से बैन हो सकता है? नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट बैन नहीं हो सकता है। बस आपका सपोर्ट चाहिए तो उसके बाद तो पूरी चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं। जैसा कि 59 ऐप्स को हम लोग रिसेंटली यहाँ पे बैन किए हैं इंडिया में। तो उससे क्या हम लोग को सीख मिली कि ऑफिशियली एक आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री आपको नहीं बोलेंगे कि आप चाइनीज़ जितने भी लाइट्स है उनको यूज मत कीजिए। उन्होंने एक बार तो दे दिया है नारा कि वोकल फॉर लोकल में आइए, मतलब स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। महात्मा गांधी का भी नारा यही था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो आपसे अपील है कि स्वदेशी अपनाइए, क्योंकि इस बार जीडीपी जो गिर गया है हम लोग का 23.9% हो गया है। अब बोलिएगा ये किसके कारण से हुआ है, तो आपके मन में आप लोग जान रहे होंगे कोविड-19। अब ये किसने दिया है, तो आपका मुंह आंसर आएगा चाइना ने। अरे चाइना ने मुझे कोविड-19 दिया, जीडीपी घटा दिया, इसके बाद अपना प्रोडक्ट चाइनीज लाइट्स को बेच करके वो अपना जीडीपी बढ़ा रहा है, ना कि हमारा जीडीपी बढ़ा रहा। तो ऐसे में क्या होगा, आप तो अपने कंट्री में बैठ करके दूसरे का जीडीपी बढ़ा रहे हैं और अपना जीडीपी घटा रहे हैं। तो इस अपने मेंटल एबिलिटी को चेंज कीजिए और इस बार आप वोकल फॉर द लोकल हो जाइए। मतलब अपने जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदिए और हम लोग के जीडीपी का जो है रेशियो, इसको 5 टाइम्स बढ़ाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि माइनस से 0 आना है, फिर 0 से 25% तक हम लोग को इस बार जीडीपी को टच करना है, क्योंकि कोविड-19 के समय जीडीपी फॉल बहुत कर गया है। चलिए ये था आर्टिकल, मैंने आपको बता दिया। ये आर्टिकल आया था कब, 24 सितंबर को आया था। अगर आप चाहते तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ जीडीपी कितना 23.9% डिक्लाइन हो गया है। बस मैं आपको एक रूबरू कराना चाहता था, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपका दिवाली बहुत शुभ हो, आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, और जिस तरीके से राम भगवान अयोध्या आए थे तो खुशहाल उनके लिए, उनकी जिस तरीके से आगामी जो वो आए थे तो सारे लोग दीप जलाए थे, तो हर साल की भांति आप भी दीप जरूर प्रज्वलित करें और आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो और आपको हर तरह की सुख शांति और समृद्धि मिले। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।